स्वागत है। आप देख रहे हैं राजाखेड़ा में जन सैलाब उमड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह तोमर है, वो बताएंगे कि क्या माहौल है राजाखेड़ा का। राजाखेड़ा इस समय भारतीय जनता पार्टी के माहौल में रंग गई है, क्योंकि हमारे बीच में जो सदस्यता ली है वो पवन जैन साहब है, जो भाई साहब से नाम से फेमस हैं। हर बच्चा उन्हें भाई साहब के नाम से संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए जन सेवा का कार्य किया है। चाहे वो कैसा भी तरह का कार्य हो, हमेशा आगे रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़ी खुशी है कि एक ऐसा कार्यकर्ता उनके पीछे है जो हर तरह से बाहर आ रही है, खुशियों से खिला हुआ है। गुलामी शब्द तो नहीं कहेगी, राजाखेड़ा कभी गुलाम नहीं रहा है। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, राजाखेड़ा की जनता गुलाम नहीं है। राजाखेड़ा की जनता बहुत शक्तिशाली है, हमको भारतीय जनता पार्टी के प्यार करता है। अगर गुलामी के तो शायद हम भी चले जाते, लेकिन गुलाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी सब तरह से आज चप्पा मुझे विश्वास है। आज राजाखेड़ा में मैं भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता लेने के बाद पहली बार 36 साल की नौकरी के विराम के बाद राजाखेड़ा आया। खाकी से मैंने खादी का सफ़र इसलिए लिया कि मुझे राजाखेड़ा की जो पीड़ा है उससे वाकई में बहुत मेरा अंतर्मन दुखी है। मैंने कहीं नहीं देखा हिंदुस्तान में कि इस तरह आतंक के साए में लोग जीते होंगे, इस तरह लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते होंगे, इस तरह लोगों का शोषण किया जाता होगा और राजाखेड़ा को थाने कचहरी और तहसील के जाल में रखा जाता होगा। एक परिवार ने राजाखेड़ा की खुशियों पर डांका डाल रखा, एक परिवार ने राजाखेड़ा के विकास को ताले में कैद कर रखा है, जिस तरह राजाखेड़ा के स्कूल में ताले लगाए गए। अब राजाखेड़ा की मुक्ति का समय है। इन रावणों से, इन दानवों से, इन परिवारवाद के उन लोगों से जिन्होंने राजाखेड़ा का 70 साल से शोषण किया है। राजाखेड़ा में हमें ईमानदारी की, इंसाफ की और विकास की राजनीति करनी है। हमें राजाखेड़ा को विकसित कस्बा बनाना है। हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की त्रिवेणी के इस कस्बे को इस रूप में बनाना है कि देश में लोग कहें कि ये राजाखेड़ा कस्बा है। शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और कम से कम निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में न फंसाए। मैंने 36 साल कानून की वर्दी पहनी है। मैंने हर पीड़ित के साथ इंसाफ किया है, चाहे वो सरगुजा के सूदखोर हों, उज्जैन के या सीहोर के। मैंने सैकड़ों हजारों सूदखोरों को तिजोरियों से, साहूकारों की तिजोरियों से, आम मजदूर की मेहनत की कमाई उनकी तिजोरियों से पसीने की आज़ाद करवाई। मैं हमेशा से शोषित पीड़ित के साथ रहा हूँ, जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ। मैं राजाखेड़ा में ये लड़ाई लड़ने के लिए आज से यहाँ मौजूद हूँ। मैंने प्रण किया था 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिवस पर। आज मैंने हनुमान जयंती के मंदिर में जाकर ये प्रतिज्ञा की है कि जब राजाखेड़ा से इन रावणों का, दानवों का दहन नहीं हो जाएगा, तब तक राजाखेड़ा से नहीं जाऊंगा। और अब राजाखेड़ा में निश्चित रूप से वो विकास की सरकार बनेगी जो सपना नरेंद्र मोदी ने देश को दिखाया है। राजस्थान को मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में पूरे 70 साल के बाद ये सबसे भ्रष्टतम सरकार है। और राजाखेड़ा के जो लोग भी हैं उनके बारे में तो यहाँ पे कुछ माननीय कह के गए थे कि उन्होंने अपनी पार्टी के एक नेता से पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद दूसरे के साथ भाग गए। तो ऐसे बिके हुए लोगों को राजाखेड़ा अब नहीं चुनेगा। ऐसे
रावणों को, ऐसे दानवों को, ऐसे दुष्टों को राजाखेड़ा दमन करेगा। और ये दिवाली होगी राजाखेड़ा की परिवारवाद से मुक्ति की, भ्रष्टाचार से मुक्ति की, महिलाओं की सुरक्षा की नई इबारत की और निश्चित रूप से राजाखेड़ा में नए उजाले की। अब तक हमने लोगों की आंखों में रोशनी दी थी। हमने राजाखेड़ा के लिए जो सपने देखे थे उनको साकार करने का समय है। हम अब राजाखेड़ा में उजाला लाएंगे, विकास की नई गंगा बहाएंगे और राजाखेड़ा को देश का ऐसा कस्बा बनाएंगे जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाए। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के इस राजाखेड़ा, जो कि पूर्वी राजस्थान का सबसे अंतिम बिंदु है, जिसको प्रारंभिक बिंदु बनाने के लिए परिवर्तन के रूप में जो सेवा के कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में पुलिस अधिकारी के रूप में रही हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में मानव सेवा के लिए रही हो या फिर अन्यत्र सेवा के रूप में रही हो। आज माननीय श्री पवन जैन साहब, जो कि अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ली है, और वह आज इस पूरे राजाखेड़ा क्षेत्र के परिवर्तन के संवाहक बने हैं, राष्ट्रदूत बने हैं। हम चाहते हैं, राजाखेड़ा की जनता चाहती है, राजाखेड़ा के बुजुर्ग एवं विशेष रूप से युवा चाहते हैं कि परिवर्तन का शुरुआत और आगाज़ इनके करकमलों, इनके मार्गदर्शन से या इनके साथ राजाखेड़ा को प्रगति के मार्ग पे एक नई दिशा दिखाएगा, एक नई दिशा दिखाएगा। हम चाहते हैं कि जो राजाखेड़ा में या राजाखेड़ा की राजनीति में जिन्होंने स्व विकास के धर्मध्वज रक्षक रहे हैं, जिनको कहा जाए कि राजनीति के महामारीच और महाकालिनी में रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए आज हमने विश्वास व्यक्त करते हुए श्री पवन जैन साहब को आगे कर दिया है। पूरा राजाखेड़ा आज उनके पीछे है, इस परिवर्तन की व्यार को महसूस करने के लिए और इस परिवर्तन को हकीकत में बदलकर संस्थापित करने के लिए। हम चाहते हैं कि आने वाला वक्त राजाखेड़ा को एक नई राजनीति की दशा और दिशा देगा, जिसमें इस दशा और दिशा के सबसे बड़े संवाहक होंगे तो श्री पवन जैन साहब होंगे। मैं इतनी दूर से चलकर इनका समर्थन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये सेवा की प्रतिमूर्ति है, ये ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है और एक सत्यनिष्ठा की भी प्रतिमूर्ति है। ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति को अगर राजनीति में आने का मौका मिलता है तो राजाखेड़ा की युवा जनता को इनका साथ देना चाहिए। और आज की जो मैं भीड़ देख पा रहा हूँ, आज का जो जोश देख पा रहा हूँ राजाखेड़ा में, फैसला तो हो चुका है, अब फैसले को सिर्फ घोषणा करना बाकी है। जिस घोषणा के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है, जो कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स है ना, वो इसको करेंगी। मैं अपनी तरफ से राजाखेड़ा के अपने भाई बहनों की तरफ से मैं माननीय पवन जैन साहब को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और उनकी सफलता के परचम को संस्थापित करने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा आश्वासन देता हूं कि यह परिवर्तन का दौर अब होके रहेगा। धन्यवाद। आज जो भाई साहब ने कहा कि स्कूल के ताले लगे हुए थे, तो आपको याद होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था आने के लिए, लेकिन आज वही अमेरिका पलक पावड़े बिछाकर और प्रधानमंत्री का स्वागत करता है। तो समय का इंतजार कीजिए। जिस स्कूल ने शायद ताले लगाए हैं वो पलक पावड़े बिछा के हमारे भाई साहब का इंतजार करेंगे। सब कुछ सबने बोल दिया है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ जैसा धनुर्धर है तो विजय श्री तो निश्चित ही है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि हर शौक से मुंह मोड़ कर मेहनत करो, जी तोड़ कर निश्चित सफलता पाओगे। मेहनत करो, मेहनत करो। ओम नमः शिवाय।